आदि पुरुष। जी हां, एक फिल्म जिसका काफी वक्त से इंतजार हो रहा है, जिसका टीजर आने पर विवाद शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं फिल्म आदि पुरुष की। फिल्म में रावण और हनुमान के परिधान और उनके लुक को लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ब्रजेश जी, फिल्म आदि पुरुष टीजर अयोध्या में, जिस सूबे के आप उप मुख्यमंत्री हैं, उसी अयोध्या के सरयू तट पर लॉन्च होता है। रामायण पर फिल्म बनी है, भगवान राम के जीवन पर फिल्म बनी है, लेकिन अब इस फिल्म के साथ विवाद जुड़ गया है रावण के किरदार को लेकर, रावण के लुक को लेकर, उसके परिधानों को लेकर, और जो किरदार यहां पर हनुमान का है उसके लुक को भी लेकर। आपका क्या मानना है इस पर? आप क्या सोचते हैं? दरअसल जो टीजर मैंने देखा है, उसको देखने से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार से रावण को मुस्लिम वेशभूषा में दिखाया गया है, वो मैं उसको उचित नहीं मानता, और ये भारतीय संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला है। उसको किसी भी प्रकार से उसको विकृत स्वरूप में प्रस्तुत करना अच्छी बात नहीं है, और ये सनातन धर्म की रक्षा करना हिंदू धर्म के संत समाज का कर्तव्य है, और संत समाज ने इसी दिशा में ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। मैं इसको एकदम सही मानता हूं। संत समाज का प्रश्नवाचक चिन्ह एकदम जायज़ है, और किसी को भी इजाज़त नहीं है कि किसी प्रकार की हिंदू धर्म की भावनाओं से छेड़छाड़ वो करे। लेकिन ब्रजेश जी, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? क्यों बार बार बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती हैं जिनमें हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता है? दरअसल इससे पहले भी फिल्में बनी हैं। दरअसल सनातन धर्म में हिंदू समाज का स्वरूप बहुत बृहद है। हम ही ने परिकल्पना की थी, भारत ने ही परिकल्पना की थी कि विश्वधर्म कुटुंबकम का नारा दिया था, और हम सबको अपना भाई मानते हैं और सबके कल्याण की बात करते हैं। जबकि अन्य धर्मों के लोग लगातार हमारे धर्म पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, उसको विकृत रूप में प्रस्तुत करते हैं, और कहीं न कहीं इस प्रकार की प्रस्तुतिकरण करते हैं जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। हम इसका जोरदार विरोध करते हैं, और संत समाज की मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं, और ये बहुत ही गलत है। किसी को भी सनातन धर्म के जो महापुरुष हैं, भगवान हैं, उनसे छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं ब्रजेश जी कि क्रिएटिव फ्रीडम है, ये उनकी क्रिएटिविटी है जिसको वो बतौर फिल्म दर्शाते हैं। वो कई बार ये कहते हैं कि हम किसी की भावना आहत नहीं करना चाहते, ये तो आप जानते हैं कि जो तौर पर हम काम कर फिल्में, दरअसल फिल्मों से पहले नाट्य मंचन होते थे। नाट्य मंचन यथार्थ घटनाओं पर होते थे या काल्पनिक घटनाओं पर होते थे, समाज को एक नया चेहरा देखने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए। और फिल्में चाहे क्रिएटिव हों चाहे काल्पनिक हों, वो समाज में कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। तो इस प्रकार की वेशभूषा को पहनना और हिंदू धर्म को आहत करना मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। और चूंकि भगवान हनुमान जी हमारे आराध्य हैं, उनको जिस प्रकार से इन्होंने कानन कुंडल, उनके कुंडल हटा दिए हैं, उनको एक ड्रैगन जैसे पक्षी पर सवार दिखाया है, ये बहुत ही दुखद है। और हनुमान जी जरूर इसका समय आने पर जवाब देंगे, और उनको ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जिस ढंग से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। जिन लोगों ने हिंदू मानसिकता को विकृत रूप से दिखाने का प्रयास किया है, उनको इसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने तो कार्रवाई तक की बात कर दी है। क्या यूपी सरकार भी अपने यहाँ इस फिल्म को लेकर कोई कार्रवाई करेगी? अभी ऐसी कोई हमारे पास मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश सरकार कह रही है तो जरूर उसमें कुछ सच्चाई होगी। तो हम अपने अधिकारियों से कहेंगे परीक्षण करके पत्रावली हमारे सामने प्रस्तुत करें, और यदि कहीं इस प्रकार की कुछ दुष्टता पाई गई तो जरूर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ब्रजेश जी, इसका एक मैसेज ये नहीं जाएगा कि यूपी में फिल्म, क्योंकि आप वो हैं, आपकी सरकार, योगी सरकार नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बना रही है। आप तमाम तरह देश विदेश के कलाकारों को ये न्योता दे रहे हैं कि वो आए यहाँ पर फिल्में बनाएं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पूर्व में ही कहा, जी, मैंने आपसे पूर्व में ही कहा कि हम अपने अधिकारियों से परीक्षण करने के लिए कहेंगे, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन किसी को भी इजाजत नहीं है हमारे धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करने की। नहीं ब्रजेश जी, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल यह था कि आप यूपी में फिल्म सिटी बना रहे हैं, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पर आप देश विदेश के फिल्म कलाकारों को, डायरेक्टर्स को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फिल्म बनाएं, और फिर अगर आप ये कहेंगे कि ऐसी फिल्म सिटी बनाने का मतलब है ये, देखिए उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण का मैं स्वागत करता हूं। मुंबई से लगाकर सारे कलाकार आए और यहां पर फिल्म बनाएं, उनको हम सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी सरकार का दायित्व है जन भावनाओं का भी ख्याल करें। हम जन भावनाओं के आधार पर जरूर
कार्रवाई करने के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई पत्रावली मेरे समक्ष नहीं आई है कि कहीं कोई विचार हो। हाँ, मीडिया के लोगों ने हमसे जरूर पूछा है, तो हमने यही कहा है कि जब तक हमारे सामने ऐसी कोई पत्रावली नहीं आती जांच के उपरांत, तभी हम कुछ कह पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, जो इस फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, क्या उनको अब इस फिल्म पर दोबारा काम करना चाहिए? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पहली कंट्रोवर्सी नहीं है, इससे पहले भी बॉलीवुड में तमाम फिल्में बनी हैं जिन पर आरोप लगा है कि वो हिंदू धर्म के लोगों को आहत कर रही हैं। अभी कोई ऐसी चर्चा मेरे समक्ष नहीं आई है। हाँ, यदि कोई पत्रावली इस संबंध में आएगी तो जरूर इस बारे में हम लोग कोई निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तो मीडिया के माध्यम से ही सूचनाएं आदान प्रदान हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, मैं आपका पर्सनल व्यू जानना चाह रहा हूं। ऐसे निर्देशक, ऐसे निर्माता